ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के पुरुषों के भविष्य के बारे में। कुंभ राशि के जो पुरुष लोग हैं उनका भविष्य कैसा होता है, उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, इनके जीवन में क्या क्या उन्नति होती है और ये अपने जीवन में क्या अधिक करते हैं, इन सब बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है इसमें मैं स्त्री और पुरुष दोनों का अलग अलग वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि दोनों का एक साथ बनाने में वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाता है और थोड़ा आप लोगों को समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए मैंने अलग अलग दोनों वीडियो बनाना प्रारंभ किया है। अब चूँकि कुंभ राशि के जो लोग होते हैं ये थोड़े लंबे कद के होते हैं, गोल शरीर होता है, कहीं कहीं ये थोड़े सांवले रंग के भी पाए जाते हैं, लेकिन दिखने में साफ सुथरा इनका चेहरा होता है और एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। कुंभ राशि के लोगों का आप एक विशेष गुण देखोगे, इनको एकांतवाद बहुत प्रिय होता है। ये बचपन से पढ़ाई के दौरान भी ये पढ़ाई में भी बहुत अग्रणी नंबर लाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। पढ़ाई में इनके कभी कभी रुकावटें भी आती हैं, लेकिन ये है कि ये चूँकि धैर्यवान होते हैं और ये अपने सूझबूझ के कारण अपने शिक्षा में जो रुकावट आई है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। पारिवारिक समस्या भी इनका कभी कभी शिक्षा में समस्या डालती है, क्योंकि या तो ये घर में सबसे बड़े होते हैं जिसके कारण इनके घर ऊपर पूरे परिवार का एक जिम्मेदारी होती है, इसके कारण भी पढ़ाई में इनकी कुछ समस्या रुकावट आती है, या आर्थिक स्थिति भी इनके लिए कुछ समस्या जरूर पैदा करती है। लेकिन चूँकि कुंभ राशि के लोग एक अपना पूर्व में प्लान बनाते हैं, पूरा योजना बना के ये काम करते हैं, इसलिए इनकी योजना अगर पढ़ाई पूरी करके बहुत आगे तक बढ़नी है तो ये उसके साथ साथ कुछ ना कुछ साइड में काम वगैरह ट्यूशन इत्यादि भी करते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई को रुकने नहीं देते हैं। अब कुछ पारिवारिक अधिक दबाव हो गया तो अब ये एक बात ये भी आप देखेंगे कि कुंभ राशि के लोगों का जब एक बार शिक्षा रुक गई तो फिर ये दोबारा शुरू नहीं कर पाते हैं। ये कुछ समय तक प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो प्रयास बहुत कम ही सफल होता है। लेकिन जो बच्चे कुंभ राशि के लोग पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं, अपना परिश्रम करके बार बार रुकावटों को दूर करने का प्रयास करते हैं, वो शिक्षा में अपने सफल होते हैं। ऐसे बच्चे अच्छे खासे इंजीनियर, वैज्ञानिक, वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। अब चूँकि कुंभ राशि के लोगों के जीवन में यात्राएं बार बार करनी पड़ती है और यात्राओं में ज़्यादातर इनको कष्ट ही होता है, फिर भी यात्राओं से भरा हुआ इनका जीवन होता है। ऐसे लोग बहुत सूझबूझ से कोई प्लान करते हैं, कोई काम करते हैं। अब चूँकि कुंभ राशि के लोगों को कोई चापलूसी से इनको इनके विचारों से, इनके योजना से डिगा नहीं सकता है। ये चापलूसों से बिल्कुल दूर ही रहते हैं। आप ये भी देखोगे कि कुंभ राशि के लोग एकांतवादी होने के कारण इनके मित्र बहुत कम होते हैं, गिने चुने मित्र ही रहेंगे। ये जिससे भी मित्रता करेंगे वो अंदर से तो इनके शत्रुता का विचार रखेगा, लेकिन दिखावा में इनसे मित्र जैसा व्यवहार करेगा, लेकिन समय आने पर इनकी प्रशंसा तो नहीं करेगा, बुराई अवश्य कुछ ना कुछ कर देगा। लेकिन ये जो कुंभ राशि के लोग होते हैं, ऐसे लोग चूँकि ये दिन बली होते हैं, इसलिए ये जंगल, पहाड़, ऐसे ऐसे दूरस्थ जगहों पर टहलना, घूमना, जाना इनके लिए बड़ा अच्छा रहता है। ऐसे लोगों को ये भी देखा गया है
कि ये इतने संतुलित विचारधारा के होते हैं कि कभी किसी को ना तो कष्ट पहुंचाते हैं और ना बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं। कभी कभी तो ऐसे लोगों को साधुवाद की संज्ञा दी जाती है और आगे चलकर ये लोग सचमुच में साधु भी कभी कभी बन जाते हैं। ना साधु बने तो भी ये एकांतवादी बन जाते हैं, भगवान के ध्यान में ये इतने लीन हो जाते हैं कि इनको भगवान के तक पहुंचने की जो इनकी इच्छा होती है कभी कभी तो वो पूर्ण भी होती है। ऐसे लोग जीवन में, वैसे तो इनकी जो धर्मपत्नी होती है वो थोड़ा गुस्सैल स्वभाव की होती है और चूँकि वो नियम की बड़ी पक्की होती है, जबकि कुंभ राशि के लोग थोड़े नियम में कठोर नहीं हो पाते हैं। ये खुद तो नियम के मामले में ज़रूर अपने को कठोर बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन दूसरे की ढीला ढाली लापरवाही पर भी ये अधिक ध्यान नहीं देते हैं। यही कारण है कि ये जिस काम को करते हैं उसको पूरा तो करते हैं, लेकिन उसमें समस्याएं बहुत आती हैं। फिर भी अब चूँकि कुंभ राशि का स्वामी शरीर अंग में पैर पर माना गया है, तो इनके, और चूँकि शनि समय समय चलता रहता है, इसलिए इनको यात्राएं जीवन भर करनी ही पड़ती है। यात्राओं के दौरान इनको जितना लाभ मिलना चाहिए वो लाभ तो नहीं मिलता है, लेकिन यह है कि ये नुकसान भी नहीं उठाते हैं। ऐसे लोग जो भी काम करेंगे उसकी पूरी रूपरेखा बनाएंगे। अगर ये लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी ये अपने काम को पूरी योजना के साथ करेंगे, काम को समय से पूरा करेंगे। व्यापार करते हैं तो एक व्यापार करेंगे, दूसरे व्यापार के बारे में भी ये सोचते रहेंगे और सब व्यापार। तो ये कहीं भी रहे लेकिन ये कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इनकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं रहती है और ये कोई ना कोई नया योजना, नया काम कैसे किया जाए इसके बारे में ये सोचते रहते हैं। अब चूँकि इनकी शादी थोड़ी लेट होती है, लेकिन यह है कि 24 से लेकर 30 वर्ष तक इनकी शादी हो जाती है। इनकी पत्नी सुंदर मिलती है, पढ़ी लिखी मिलती है, थोड़ा जिद्दी स्वभाव की मिलती है और बहुत नियम की पक्की होती है। वैसे ठीक है कि इनकी जीवन में ये हमेशा अपने पत्नी की बात को मानते भी हैं, उससे हमेशा विवाद से दूर रहने का, बचने का प्रयास भी करते हैं। तो इनकी पत्नी चाह कर भी कभी कभी इनसे लड़ाई नहीं कर पाती है। अब चूँकि इनके भाग्य स्थान में तुला राशि बैठती है, उसका स्वामी शुक्र होता है, जबकि कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। शनि और शुक्र मित्र हैं। तो शनि वृद्धावस्था, जो इनके जीवन भर प्रयास करते हैं काम करने का, ये कोई एक काम में अगर नुकसान हुआ तो ये उसका अधिक दिन तक शोक नहीं मनाते हैं, तुरंत वो काम छोड़ के दूसरे काम में लग जाते हैं, उस काम में सफलता प्राप्त करते हैं। नौकरी भी ये एक जगह नहीं स्थिर टिक पाते हैं, इसलिए इनके जीवन में 2 से 3 बार नौकरी बदलना पड़ता है। ये चूँकि यात्रा का कारण होने के कारण इनको देश विदेश का भी यात्रा करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन अपने जन्म स्थान से ये दूर रह जाते जरूर हैं। ऐसे लोग झुग्गी झोपड़ियों में भी अच्छे अच्छे जगह ज़मीन जायदाद लेना, घर बनाना, नदी नालों के आसपास भी ज़मीन जायदाद लेना, घर बनाना। तो ऐसे लोग, ये भी देखा गया है कि जहाँ अच्छी एरिया में भी इनके घर मकान होते हैं, आवास, वैसे इनके छोटी छोटी जगहों पर भी झोपड़ी, घर, कुछ ना कुछ इनकी प्रॉपर्टी बनाते ज़रूर हैं ये लोग। अब क्योंकि तुला राशि जो इनका भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र है, वो इनको समय समय पर ये भाग्यवान होते हैं। इनको कोई भी बुरा समय अधिक समय तक टिक नहीं पाता है। कोई बुरा टाइम आया, समय आया तो ये कुछ दिन तक तो बहुत विचलित करेगा, लेकिन चूँकि ऐसे लोग धैर्यवान होते हैं इसलिए कुछ ही दिन बाद इनके फिर अच्छे दिन आ जाते हैं। अब चूँकि इनके जीवन में कोई भी समय एक जैसा लंबे समय तक चलता नहीं है कि बुरा टाइम चला तो बुरा ही चल रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ समय बुरा आया तो फिर अच्छा आया।
तो ऐसे लोगों का जीवन हमेशा पूरे जीवन भर उतार चढ़ाव से भरा होता है। बहुत से अनुभव होते हैं इनके जीवन में, ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि कभी कभी तो ये भगवान से भी एकांत प्रिय में बातचीत करना, अपना दुख तकलीफ़ कहना ये पसंद करते हैं। और ये है कि चूँकि इनकी भक्ति, भगवान का इनका निश्चल प्रेम, किसी के साथ ये द्वेष ईर्ष्या नहीं रखते हैं, इसलिए ये जो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं निश्चित तौर पर भगवान के दरबार में इनकी प्रार्थना स्वीकार होती है और इनका ये बुरा दौर ख़त्म होता है। बच्चों के मामले में देखा जाए तो ऐसे लोगों को 2 से 3 बच्चे होते हैं। बच्चों में इनको कन्या अवश्य होती है, लड़का भी होता है, लेकिन ये अपनी लड़की लड़का दोनों में कभी भेद नहीं करते हैं। दोनों को समान रूप से शिक्षा दिलाना, समान रूप से पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, कोचिंग, जो भी, यहाँ तक कि कभी कोई खुशी के मौके पर अगर बच्चों को पैसा देंगे तो लड़का लड़की में ये कोई अंतर नहीं करेंगे। ये इनकी एक विशेषता होती है। अपनी लड़की को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना ये अपने लड़कों को देते हैं। इनकी लड़कियां भी बड़ी होनहार होती हैं और सबसे विशिष्ट बात यह है कि जहां इनके लड़के थोड़े खर्चालू स्वभाव के, स्वतंत्र विचार के होते हैं, वहीं इनकी लड़की बिल्कुल फिजूल खर्ची तो बिल्कुल नहीं होती है। हमेशा धन को कैसे बचाया जाए आप कुंभ राशि की लड़कियों से देख सुन सकते हैं। ऐसी कन्याएं धन बचाती भी हैं और समय आने पर अपने पिताजी की सहायता भी करती हैं, लेकिन वो कभी अपने माता पिता पर बोझ बनना पसंद नहीं करती हैं। इसलिए कुंभ राशि की लड़कियां, कुंभ राशि के लोगों की जो पुरुषों की लड़कियां हैं, ये अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के बाद जल्द ही नौकरी चाकरी पकड़ लेती हैं। उस नौकरी से भी वो अपने घर का सपोर्ट करना, अपना पॉकेट मनी खर्चा बचाना, ये उनकी आदत हो जाती है। क्योंकि कुंभ राशि के लोग अपने बच्चों को हर अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करते हैं और यही कारण है कि कुंभ राशि के लोगों की जो महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ी सख्त होती हैं। उनके बच्चे समय से पढ़ाई करें, समय से खेलने जाएं, तो हर चीज़ का इनकी जो धर्म पत्नी है वो एक प्रकार से बहुत भाग्यशाली होती है इनके लिए। इनको घर के आंतरिक जिम्मेदारी से थोड़ी मुक्त रखती है और इसी स्वतंत्रता का ये लाभ उठाकर ये समाज में अच्छे काम करना, बड़े बड़े काम करना, समय से इनके पास अच्छा खासा घर मकान ये बना लेते हैं। इनके पास वाहन भी रहता है। अब चूँकि इनके पास वाहन रहेगा, लेकिन ये वाहन चलाने के विशेष शौकीन नहीं रहेंगे। इनको ड्राइवरिंग भी आती है, लेकिन फालतू कहीं घूमने जाना, बेवजह कहीं टहलना घूमना, ये इनकी आदत नहीं होती है। ऐसे लोग जहाँ भी समय पाएंगे एकांत में कुछ ना कुछ मनन विचार करते रहेंगे। अच्छे लोगों की तलाश हमेशा इनके जीवन में बनी रहती है और कभी कभी इनके जीवन में अच्छे लोग भी आते हैं जो इनके जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणादायक होते हैं। उनकी सलाह मशवरा से भी ये काम करते हैं। आप कुंभ राशि के लोगों की एक विशेषता ये भी है कि ये बड़े अच्छे शिक्षित, समझदार, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन इनको कोई बात समझाने में, कोई योजना बताने में थोड़ा समय लगता है। परंतु एक बार जब ये योजना समझ जाते हैं, उसके बारे में जब ये अच्छी तरह जान लेते हैं, तब ये बड़े मेहनत और बड़े सूझबूझ से उस काम को जल्द से जल्द पूरा करते हैं। यही कारण है कि कुंभ राशि वाले छोटा छोटा काम भी कभी उसे छोटा नहीं समझते, बड़े काम को भी कोई बोझ नहीं समझते। हर का प्रकार के ये काम करते हैं। काम करके अपने जीवन में ये अच्छा खासा प्रॉपर्टी, मकान बना लेते हैं। बैंक बैलेंस के मामले में देखा जाए तो चूँकि इनके खर्च स्थान का भी स्वामी मकर राशि बनती है, उसका भी स्वामी शनि होता है, तो इस तरह से ये जो कमाएंगे उसमें से काफ़ी कुछ हिस्सा ये दान, खर्च, व्यय में व्यय करते हैं। इनको कोई चीज़ घाटा भी हो जाए तो बताया मैंने आपको पहले ही, ये कोई विशेष अफसोस नहीं करते हैं, लेकिन यह है कि अगली बार घाटा ना हो इसका ये पूरा ध्यान रखते हैं। और फिर ये अपने काम में, अगर ये नौकरी करते हैं तो ये धीरे धीरे उन्नति करते करते
बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं। व्यापार करते हैं तो ये 30-35 के बाद इनका व्यापार बिजनेस खूब तेज़ी से विस्तार होता है और फिर ये बहुत बड़े व्यापारी भी बनते हैं। अगर ये नौकरी करते हैं तो ये अपने जब रिटायरमेंट का जो इनको एक मुफ्त धन मिलता है, उस धन को ये सहेज कर रखना, जमा करना, यहाँ से इनकी थोड़ी बचत मजबूत हो जाती है और फिर ये थोड़ा थोड़ा अपना खर्च करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। परंतु इनके बच्चे भी बहुत जल्द ही इनके काम में सहायता करना, यानी कुछ नौकरी चाकरी वो करना शुरू कर देते हैं। इनके बच्चों की शादी समय से हो जाती है, 24 से 28 वर्ष तक इनके बच्चों की शादी हो जाती है। क्योंकि ये अपने पारिवारिक जिम्मेदारी से 60 वर्ष के पहले ही लगभग मुक्त हो जाते हैं। लड़कों की शादी कर देंगे, लड़कियों की शादी कर देंगे, लड़कों के भी जल्दी बच्चे हो जाते हैं। इसी तरह इनकी लड़की के, अब यह कि इनकी लड़की के 1 से 2 बच्चे ही होते हैं और इनके लड़के थोड़ा कहीं कहीं बिगड़ जाते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में उनको सुधार भी होता है। तो चूँकि इनके दशम घर में वृश्चिक राशि यानी कि मंगल की राशि बैठती है, इस कारण से ऐसे लोग अपने युवावस्था में भरपूर परिश्रम करते हैं, भरपूर धन कमाते भी हैं और धन व्यय भी हो जाता है और वृद्धावस्था में ये थोड़ा थोड़ा धन बचाना चालू करते हैं, जिससे इनका धन भी अच्छा खासा जमा रहता है और इनका वृद्धावस्था दान धन, पूजा पाठ, भगवान की ध्यान में लीन रहना, इस सामाजिक कार्य करना, समाज में लोगों की सहायता करना, ये सब इनका एक प्रकार का ध्येय बन जाता है और ये अपने परिवार पत्नी के साथ बड़े आनंद से रहने लगते हैं। वृद्धावस्था में ये अपनी पत्नी के एक प्रकार के आज्ञाकारी बन जाते हैं। अपनी पत्नी का हर बात ध्यान से सुनना, समझना, वो जैसा कह रही है वैसा ही करना, ये इनकी एक आदत बन जाती है, जिससे इनका वृद्धावस्था यानी इनका भविष्य जो होता है वो कलहहीन हो जाता है। उस घर में प्रेम होता है, हंसी खुशी होती है और इसी इनका सबसे बड़ा खजाना इनकी हंसी खुशी और परिवार की एकता होती है और वो ये बनाए रखते हैं और जीवन भर इनको अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से सहयोग मिलता है और विशेषकर वृद्धावस्था इनका बहुत अच्छा जाता है। इस प्रकार से ऐसे लोग जो वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं, अपने भविष्य की चिंता जरूर इनको सताने लगती है, लेकिन यह है कि अपने भविष्य को ये सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई फिर काम करते रहते हैं और उस धन को बचा कर रखना, बैंक बैलेंस करना, ये इनकी आदत बन जाती है। तो ये अपने वृद्धा यानी 40 के से 60 वर्ष के बीच का जो धन होता है उसमें से काफ़ी हिस्सा बचा लेते हैं और वृद्धावस्था में इनका पारिवारिक जीवन यानी कि इनका जो भविष्य होता है वृद्धावस्था का, वो ठीक ठाक हंसी खुशी और बड़े आनंद के साथ व्यतीत होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कुंभ राशि के पुरुषों का भविष्य कैसा होता है इस बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।